हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी sin t अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू π/4। इसे प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहली, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं हम, और वो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेकेंड, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है, तब फंक्शन एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस होता है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, जिसमें ये चीज़ हमने प्रूव कर चुके हैं पहले। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस इंटीग्रेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम फंक्शन sin t को f ऑफ t के इक्वल लिख देते हैं। लेट f ऑफ t इक्वल्स टू sin t। इसके बाद इस फंक्शन f ऑफ t का यहाँ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। sin a t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ a के जगह अपने पास 1 है, इस sin t को हम sin 1t भी पढ़ सकते हैं। तो sin 1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ a था तो a की जगह यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर a होता तो ऊपर a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता, लेकिन a की जगह अपने पास 1 है, इसलिए यहाँ 1 यूज किया है a की जगह पे। इस फॉर्मूले में a की जगह 1 यूज करेंगे तो sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, इसको हम एफ ऑफ एस के इक्वल लिख देते हैं, और ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट। ये वाली प्रॉपर्टी, अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो, तब एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस होता है। ये एफ ऑफ टी के जगह हम एफ ऑफ टी की वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यू है अपने पास sin t, और ये अपॉन में t जैसे का वैसा रहेगा। फिर राइट हैंड साइड में आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और ये राइट हैंड साइड लिखते हैं s टू इनफाइनाइट एफ ऑफ s की वैल्यू लिख देते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट में एफ ऑफ s की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ एफ ऑफ एस के जगह 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, और साथ में ये डी एस लिख देते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t अपॉन टी
इक्वल्स टू होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स s होता है, तो ये tan इनवर्स s लिख देते हैं और इसकी लिमिट s टू इनफाइनाइट। इसको आगे बढ़ाएंगे हम, फिर अपर लिमिट इनफाइनाइट लिखेंगे s के जगह, तो ये होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, फिर माइनस लोअर लिमिट लिख देते हैं, तो ये होगा tan इनवर्स s, लोअर लिमिट s के जगह s। ये tan इनवर्स इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है ये 10π/2 की वैल्यू होती है, इसलिए हम 10π/2 इनफाइनाइट के जगह लिखेंगे। 10π/2 इक्वल टू इनफाइनाइट, देन इनफाइनाइट विल बी इनफाइनाइट इक्वल टू 10π/2, और ये माइनस tan इनवर्स s जैसे का वैसा रहेगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर π/2 माइनस tan इनवर्स s, और π/2 माइनस tan इनवर्स s ये cot इनवर्स s होता है, क्योंकि देखो ध्यान में रखना फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स x होगा। इसी टाइप से π/2 माइनस tan इनवर्स s cot इनवर्स s होगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लिखते हैं by the definition of Laplace ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, ये जो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। हम यहाँ पर साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, और साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देखो एफ ऑफ टी के जगह अपने पास साइन टी अपॉन टी है, मतलब एफ टी की वैल्यू क्या है इसमें, साइन टी अपॉन टी। एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एफ टी आता है, अब हम साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो उसमें यहाँ एफ टी के जगह साइन टी अपॉन टी आएगा, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी के जगह आएगा यहाँ पर साइन टी अपॉन टी, और साथ में रहेगा डी टी। इसको आगे बढ़ाएंगे हम। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। देखो यहाँ पर हमने फाइंड किया था साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉट इनवर्स एस होता है, तो इसके जगह हम कॉट इनवर्स एस लिख देते हैं। ये होगा कॉट इनवर्स एस, ठीक है, और इक्वल्स टू ये 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। इसके बाद देखो क्या करना है हमें, ये s जो है इस s के जगह हम 1 रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग s इक्वल्स टू 1 वी गेट, यहाँ s के जगह हम 1 रख देंगे, मतलब s को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा, सॉरी कॉट इनवर्स 1 होगा। ये कॉट इनवर्स 1 इक्वल्स टू होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 1 टी होगा, माइनस 1 टी मतलब माइनस टी, और यहाँ साइन टी अपॉन टी डी टी रहेगा। ये कॉट इनवर्स, और ये 1 जो होती है ये कॉट π/4 की वैल्यू होती है, तो इसके जगह लिखेंगे कॉट π/4 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। यहाँ साइड में लिख देते हैं कॉट π/4 इक्वल्स टू 1 होता है,
देन 1 विल इक्वल्स टू कॉट पाई बाय 4। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल कर देंगे हम, 1 के जगह हमने कॉट पाई बाय 4 लिखा था। अब हम कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल कर देंगे तो बचेगा इधर पाई बाय 4 और इस साइड में आएगा पाई बाय 4 बचेगा इस साइड में, और राइट हैंड साइड में रहेगा 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी dt। इस साइड को पहले लिख देते हैं 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी dt, और इस साइड को फिर लिख देंगे पाई बाय 4, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाय 4 दिखाना था, जो हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाय 4 है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टाइम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास एंड कर रहे हैं।